नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लखीमपुर फीचर्स। मैं रमाकांत चौधरी आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की, एक ऐसी पर्सनालिटी की जिन्होंने साहित्य जगत में काफ़ी बेहतर कार्य किया है, जो 50 वर्षों से साहित्य की साधना कर रहे हैं, साहित्य की सेवा कर रहे हैं। और आप अध्यापन के कार्य से जुड़े रहे हैं, विद्यालय के प्रधानाचार्य के पद को सुशोभित किया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गोला गोकर्णनाथ, जिला लखीमपुर खीरी के साहित्यकार संत कुमार वाजपेयी जी। आप आज उनसे रूबरू होंगे और आज हम उनसे जानेंगे कि साहित्य के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो आइए हम सीधे उन्हीं से बात करते हैं। स्वागत है आदरणीय संत कुमार वाजपेयी जी आपका। और आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि साहित्य लेखन में आप कब से जुड़े हैं और कब से शुरुआत की। जी धन्यवाद चौधरी जी। मैं जब इंटरमीडिएट में पढ़ता था सन 1971 में, तो एक कॉलेज में वार्षिकोत्सव हुआ, उसमें अखिल भारतीय कवि सम्मेलन सुनने गया। और उस कवि सम्मेलन को सुनकर ही मेरे मन में आया कि इस कार्य में हाथ बटाया जाए, ईश्वर कृपा करे और मैं कुछ लिखने लगूं। वहीं से मेरे मन में लिखने की प्रेरणा हुई और तब से मैं धीरे धीरे लिखता रहा और आज इस स्थिति में हूँ। हाँ जी, बहुत काफ़ी आपने साहित्य के क्षेत्र में संघर्ष किया और काफ़ी दिनों से साहित्य के क्षेत्र में लिख रहे हैं। तमाम साहित्य आपने लोगों तक पहुंचाया है। तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि एक अच्छे साहित्यकार की समाज के प्रति क्या जिम्मेदारी बनती है, ये हम आपसे जानना चाहेंगे। साहित्य समाज का दर्पण कहा गया है जी। मैं चूंकि संस्कृत का विद्यार्थी रहा हूँ, इसलिए मेरी दृष्टि में साहित्य समाज का दर्पण है। ये बिल्कुल 100% सही बात कही गई है जी। साहित्यकार समाज का दृष्टा भी है और समाज का सृष्टा भी है। वह अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ ये देखता है कि समाज में कहाँ विकृतियाँ हैं, उनको दूर करने के लिए वो साहित्य के माध्यम से सामने आता है और समाधान भी देता है। ऐसा नहीं है कि वो समस्याओं को उभार कर किनारे हो जाता है। उसका ये भी दायित्व है कि वो समस्या का समाधान भी प्रस्तुत करे जी, और तभी वो सचमुच माने में सृष्टा कहा जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। इसलिए समाज का दृष्टा और सृष्टा दोनों ही उसे माना जाता है। और मैं समझता हूँ फिर जहाँ समाज का सवाल आ जाता है तो वहाँ पर सबसे पहले उसका कर्तव्य होता है कि संपूर्ण समाज को एकजुट करके चले जी। समरसता का भाव उत्पन्न हो उसकी कविता से, उसके व्यवहार से, उसके जीवन से। बिल्कुल। क्योंकि कविता और साहित्यकार उस वहीं पर ज़्यादा शोभा पाता है जो व्यक्ति कविता को जीता भी है। केवल हम लिखकर अलग हो जाएं और कविता के अनुसार अपना जीवन न जिएं तो भी हम सच्चे साहित्यकार नहीं माने जाएंगे। इसलिए हमारा यह भी कर्तव्य है कि हम कविता लिखें, कविता जिएं और उसी के अनुसार पूरा समाज चले, तो हमारा समाज कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा उन्नति के उत्कर्ष पर, तभी ये संभव हो सकेगा। बहुत सही बात है वाजपेयी जी, आपने समाज को एक बेहतर संदेश दिया है कि समाज के प्रति साहित्यकार की क्या जिम्मेदारी है। यह आपने बहुत ही महत्वपूर्ण शब्दों का चयन करते हुए और महत्वपूर्ण तरीके से समझाने का प्रयास किया। अच्छा, हम वाजपेयी जी आपसे जानना चाहेंगे कि आप जो साहित्य लिख रहे हैं वो किन किन विधाओं में लिख रहे हैं, लिखने की विधाएं क्या हैं? मेरी साहित्य की विधाएं, सबसे पहले तो मैं घनाक्षरी और सवैया से प्रारंभ हुआ था जी। फिर कुंडलिया, दोहा, गीत, गजल, मुक्तक, लगभग सभी विधाओं में आज लिख रहे हैं। आप
एक अच्छे साहित्यकार और कई विधाओं में आप लिखते हैं। वास्तव में एक अच्छे साहित्यकार का होना महत्वपूर्ण है, लेकिन कई विधाओं में साहित्य लिखना भी मेरी समझ से मुश्किल नहीं, बहुत ही मुश्किल कार्य है और आप उस कार्य को बखूबी निभा रहे हैं। अच्छा, मैं ये भी जानना चाहूँगा कि आपकी कुछ पुस्तकें अगर प्रकाशित हुई हैं तो वो कौन कौन सी पुस्तकें हैं, समाज को क्या बताना चाहेंगे, हमारे श्रोता दर्शकों को? सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि मेरी पहली पुस्तक श्री रामदूतम नमामि है, जिसमें मैंने अपने, चूँकि मैं संस्कृत और अवधी में भी कविता लिखता हूँ, इसलिए मैंने उसमें संस्कृत के श्लोकों से प्रारंभ किया है, जिनका अर्थ नीचे दे दिया है, और फिर हिंदी में लिखा है। दूसरी रचना मेरी है सुगंध लुटाते फूल, ये बाल कविता संग्रह है। तीसरी रचना श्री शनि चालीसा है जी, वो भी बहुत उसकी मांग बढ़ रही है। जी। चौथी रचना है छुट्टी के दिन आए, ये भी बाल कविता संग्रह है। और इसके बाद गजल चौराहे पर, ये मेरी रचना है जी। और अब एक मेरी अभी अभी नई आई है रचना, जागो बंधु जगाते लोग जी, एक लंबी गजल के रूप में आई है। जी। आपसे बात करके एक और जानकारी प्राप्त हुई कि आप बाल साहित्य भी लिखते हैं और कई आपकी बाल साहित्य की पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं, और इसी के साथ आपने बताया एक लंबी गज़ल प्रकाशित हुई है। तो ये लंबी गज़ल माने बहुत लंबी गज़ल है आपकी। जैसा कि आप देख रहे हैं, वाजपेयी जी के हाथों में एक पुस्तक है और वो पूरी एक ही गज़ल है। तो मैं आज आपसे मिलकर के बहुत अच्छा लगा वाजपेयी जी, और चाहूँगा कि आपकी जो एक पुस्तक अभी प्रकाशित हुई, आपने बताया लंबी गज़ल के रूप में, तो मैं चाहूँगा हमारे दर्शकों को आप उस लंबी गज़ल से कुछ पंक्तियाँ दर्शकों तक भी पहुँचाएँ। धन्यवाद भैया। तो इसमें प्रारंभ में एक दो मतले हम सुना रहे हैं, उसके बाद स्वागत है। माँ को शीश झुकाते लोग जी सब माँ के गुण गाते लोग, जी और गुरु से सब कुछ पाते लोग गुरु की महिमा गाते लोग, जी शिशु को अंक लगाते लोग जी हैं वात्सल्य लुटाते लोग। जी लेकर ये मैंने जीवन की वास्तविकताओं से संबंधित कुछ बातें कही हैं। जी जी कि स्वागत है। लेकर आते नग्न शरीर बांध लंगोटी जाते लोग, जी करने को माया से मुक्त गीता श्लोक सुनाते लोग, जी जी केवल कर्म निभाता साथ कोई कामन आते लोग, गंगा जल को मुंह में डाल हैं गोदान कराते लोग, बिल्कुल बिल्कुल। हो जाती काया निष्प्राण उसको खूब सजाते लोग, और भाव प्रदर्शन सबका एक सब रोते बिल खाते लोग, बहुत सही। देते धैर्य और विश्वास बार बार समझाते लोग, कितना मिलनसार था यार कहते आते जाते लोग, जी पत्नी बंधु पुत्र है कौन सब रिश्ते बिसराते लोग, पावन गंगा जल के साथ मलमल कर नहलाते लोग, लेकर चलते चार कहार सजा धजा ले जाते लोग, वाह बहुत, अंत समय में केवल राम नाम सत्य बतलाते लोग। वाह क्या बात है। बहुत सुंदर और संदेश देते हुए आपने जो अपनी लंबी गज़ल से पंक्तियाँ प्रस्तुत की, हमारे श्रोताओं तक पहुँचाई, और आपने साहित्य के विषय में जो एक संदेश दिया कि वही साहित्य अच्छा है जो समाज का दृष्टा हो और समाज को एक संदेश दे रहा हो। तो वाजपेयी जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत आभार लखीमपुर फीचर्स की ओर से, और मैं चाहूँगा जब भी कभी आवश्यकता पड़ी तो फिर से मैं आपको बुलाऊँगा। बहुत धन्यवाद।